शहर के चर्चित लोगों में एक शिवशंकर कुशवाहा उर्फ शंकर कुशवाहा ने आज एक मुलाकात में कहा कि एक बेहतर मेयर ही इस शहर को सुंदर, हरा भरा और स्थानीय लोगों के मन पसंद बना सकता है। उन्होंने कहा कि आज सासाराम गंदगियों के ढेर पर नजर आ रहा है। नाले वाला नालियों का पानी सड़कों पर आने से राहगीरों को आने जाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि एक विकासशील, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार एवं मेहनती लोगों को मेयर बनाया जाता है, तभी शहर के नाम के अनुसार सासाराम को सजाया और खूबसूरत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इस शहर में लगभग 40 वर्ष से रह रहा हूं। जिस तेजी के साथ इस शहर का विकास होना चाहिए था, वह बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। श्री कुशवाहा ने कहा कि सासाराम शहर के पड़ोसी शहर में आज विकासशील कार्य दिख रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के पूर्व सासाराम नगर परिषद के रूप में जाना जाता था। नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ लूटने का काम कर केवल अपना विकास किए। यही कारण है कि आज सासाराम शहर गंदगी के मामले में प्रथम मुकाम पाकर अपने आप को कोस रहा है। नगर परिषद क्षेत्र में विकास के नाम पर लाखों रुपए लूटने का काम किया है। यही कारण रहा कि सासाराम नगर परिषद के अध्यक्ष और पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। बहरहाल शंकर कुशवाहा का ऐसा मानना है कि शहर हम लोगों का है। इस शहर का विकास सभी को मिलकर करना चाहिए। मेयर की कुर्सी पर एक बेहतर और शिक्षित व्यक्ति को बैठाया जाए जो शहर को सुंदर, हरा भरा और विकासशील बना सके। आइए जानते हैं शंकर कुशवाहा ने शहरवासियों से क्या कहा। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शिवशंकर कुशवाहा उर्फ शंकर कुशवाहा नाम के मोहताज नहीं है। इन्हें लोग काफ़ी सम्मानपूर्वक जानते हैं। श्री कुशवाहा हमेशा समाज हित में काम करते नज़र आए हैं। काफ़ी जाना पहचाना नाम है। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इन्हें शंकर जी के नाम से जानते हैं। शंकर कुशवाहा काफ़ी प्रेम से लोग इन्हें पुकारते हैं। हर के सुख दुख में खड़े नज़र आते हैं और एक सासाराम वासी होने के नाते अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है। कुछ ही माह में यहाँ चुनाव होने वाला है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एक नागरिक होने के नाते आप कैसे आदमी को मेयर बनाना चाहेंगे, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पूरे देश में सासाराम को शेरशाह की नगरी से जाना जाता है। बावजूद उसके गंदगी के मामले में सासाराम शहर 1 नंबर पे आ चुका है। ये एक आंकड़ा बताया है। तो आप कैसे मेयर को चूज़ करेंगे, कैसे आदमी को मेयर बनाना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप इसके लिए हमारे पास आए, हमारा विचार जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। ये पूरा शहर जान गया है कि सासाराम का स्थान गंदगी के क्षेत्र में देश के पैमाने पर 1 नंबर है और प्रदूषण के क्षेत्र में देश में 7वां स्थान है। हम ये चाहेंगे कि चाहे जो भी सासाराम का मेयर बने, सासाराम की जो मूलभूत समस्याएं, जो जरूरतें हैं, उसको समझे, उसको जाने। कोई आदमी जब तक से जरूरत को नहीं समझता है, समस्या को नहीं जानता है, तो उसका समाधान के बारे में भी नहीं जानेगा।
कोई डॉक्टर अगर अच्छा डायग्नोसिस नहीं करेगा, रोग को नहीं पहचानेगा कि आखिर रोग क्या है, तो दवा क्या देगा। तो इस शहर के या किसी भी शहर के या किसी भी समाज में जो समस्या है, सबसे पहले समस्या को जानना जरूरी है कि समस्या क्या है। इसके बाद में आएगा कि समस्या अगर है तो उसका समाधान क्या है। और ये एक दिन का विषय नहीं है। अभी अभी घोषणा हुआ कि प्रदेश में नए तरीका से, नए पैटर्न से मेयर का चुनाव होगा। हमारे बहुत से भाई बंधु जो हैं, किसी भी समस्या को समाधान के पहले समस्या की जानकारी होनी चाहिए। और समस्या की जानकारी के लिए आदमी को लंबा संघर्ष का इतिहास होना चाहिए। हम लोग इस शहर के लिए, शहर की विभिन्न समस्या के लिए, जरूरत के लिए 40 वर्षों से ऊपर दिन से हम लोग संघर्ष करते आए हैं, जानते आए हैं, पहचानते आए हैं। और इसलिए नहीं, जो आज का, जो अभी आने वाला जो दिन है मेयर का चुनाव, ये दिमाग में नहीं था। इसको सोच करके हम लोगों ने नहीं कुछ किया। हम लोगों ने नेचुरल तरीका से जनता के हर सवाल पर जब जैसा जरूरत हुआ हम लोगों ने खड़ा रहने का काम किया। उस रूप में आप लोग खड़े रहे। शहरवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। और संयोगवश अब समय आ गया कि नहीं भाई, नगर निगम का अच्छा बात है कि पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया। और नगर निगम हुआ तो चुनाव जो है डायरेक्ट मतदाता करेगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अच्छा चीज है। चाहे सरकार ये जो किया है, वो सरकार भी इस सवाल पर धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद की पात्र है। कहना चाहिए, जो अच्छा काम हो उसके लिए कहना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, चूंकि इसके पहले वाले तौर तरीका पर, पैटर्न पर धांधली का काफी गुंजाइश था। उसमें पैसा वाले भी ही चुनाव लड़ सकते थे। अब जो पैसा लगाएगा निश्चित रूप से वो पैसा उगाही के बारे में सोचेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि इस बिहार में हर जगह, और जो मेयर, जो नगर निगम हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, सारे के सारे लोग जो है एक एक करके जेल जा रहे हैं। बहुत से जो जेल चले हुए हैं, उसमें माफिया लोग ज्यादा आते थे, चांस था। और इसमें तो एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, जिसको शहर की सेवा करने की मन में लालसा हो, तमन्ना हो, कुछ देने की इच्छा हो, वो चुनाव लड़ सकता है। एक गुंजाइश है इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में। मैं पुनः अपने बात पर आ रहा हूं कि शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है गंदगी से निजात दिलाना। नगरवासी को शुद्ध पानी की व्यवस्था करना,
हर गली में बिजली की व्यवस्था करना, नगर निगम बना, क्षेत्र भी बढ़ा और नगर निगम के इसके साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ा है, ये जानने की जरूरत है। यहां हेल्थ की स्थिति भी, स्वास्थ्य की भी स्थिति बद से बदतर है, शिक्षा के भी स्थिति बद से बदतर है। डॉक्टर अपने ड्यूटी का पालन करते हैं, नहीं करते हैं। जो सरकार की तरफ से जो पैसा आता है, पैसा का सही जगह से उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए मेयर को, जो भी मेयर बने। शिक्षा में कैसे सुधार हो, रेगुलर जो है, नियमित रूप से शिक्षक जो है कैसे पठन पाठन की व्यवस्था करें, स्कूल की रख रखाव कैसे हो, शिक्षक और मुहल्ला के लोग के बीच सामंजस्य स्थापित हो। पूरे के पूरे नगर जो है, जगह जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहा है। इसलिए जा रहे हैं कि दिमाग में ये बना हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है। हम अपने बच्चे को 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर प्राइवेट स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, अपना तेल भरा गाड़ी लगा करके। लेकिन बगल में ही हमारे स्कूल है, मोहल्ले में स्कूल है, उसको हम जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि इस पर हम कभी ध्यान दें। तो ये सारी समस्या है और प्रतिनिधि के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है और वैसा मेयर हो जो जनता बिना डर के, बिना भय के, बिना कोई विद्वेष के उसके साथ मिले। जब तक से सहज तरीका से मेयर से कोई जनता बात नहीं कर सकती है, अपनी समस्या नहीं कह सकती है, तो यह दिक्कत हो जाएगा समाधान में, समस्या के समाधान में। तो मेयर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो, साधारण हो, आसान हो, कि कोई भी बात हो मोहल्ला के अंदर, किसी विभाग के अंदर, दफ्तर के अंदर, तो जनता निर्भीक होकर के उसके पास जाए और अपनी बात कहे। सबसे बड़ा यह है कि वो मेयर को अपने से अलग नहीं समझे। अलग समझने का ही मतलब है कि हम कुछ उसे नहीं कह पाते हैं। ये शहर देश प्रसिद्ध नहीं, दुनिया प्रसिद्ध शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। देश में कहीं कुछ नहीं था तो यहां के शासक शेर शाह सूरी ने बहुत से कुछ देने का काम किया। सबसे पहला इस देश का सर्वे करवाया, जैसे तैसे जमीन हुआ करता था। यात्रियों के लिए पेड़ लगवाए, देश भर में रोड बनवाए, जिसका नाम आज हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड है। और सौभाग्य है हमारे शहर के लोगों का कि वैसे विश्व प्रसिद्ध शासक के जन्मभूमि पर और कर्मभूमि पर
हम लोग जन्म लिए हैं, हमको सीखना चाहिए शेर शाह सूरी के कामों से। मेयर के अंदर, कोई भी मेयर हो उसके अंदर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि इस शहर का जो पुराना गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्जीवित करे। पहली प्राथमिकता कि उसको पुनर्जीवित करे। पुनर्जीवित जो ही वह पुनर्जीवित हो जाएगा, शहर में एक बहुत बड़ा आय का स्रोत उत्पन्न हो जाएगा। खुशी हुआ था एक समय जब विश्व धरोहर में आया था हमारा शेर शाह का मकबरा, लेकिन हमारे उदासीनता के कारण, उपेक्षा के कारण, लगन के अभाव के कारण, सांप्रदायिकता के कारण टाइम फीस हो गया। मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर शेर शाह का जो मकबरा है इसको हम विश्व धरोहर के रूप में मनवा देते हैं तो यहां जो गरीब है, बुजुर्गा है, बड़े लोगों का तो दुकानदौरी चलेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन ठेला ठुंची वाले जो हैं उनका भी अच्छा खासा आय का स्रोत उत्पन्न हो जाएगा। जब होटल वाले हैं या कोई है, बाहर के आदमी आएगा, यहां ठहरेगा, यहां सामान खरीदेगा, तो उससे यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बेहतर होगा। ये प्राथमिकता होना चाहिए बिना भेदभाव, चूंकि यह ऐतिहासिक चीज है और ये कहा जाता है, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक वही है जो अपने धरोहरों को सुरक्षा करे, उसकी रख रखाव अच्छा से करे और उसका सम्मान करे। हमें ये जानकारी होना चाहिए नगरवासी को कि शेर शाह सूरी एक धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं थे। वह जो भी काम किए माता के लिए किए, पूरे देश के हर लोगों के लिए किए, चाहे उसका धर्म जो भी हो, चाहे उसके मजहब जो भी हो, चाहे उसके जाति जो भी हो। हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि उनके धरोहरों को हमको अच्छे तरीका से रख रखाव करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए और उससे सीख लेकर के इस शहर को पुनः जो है, इसका जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। मतलब शहर के नाम के अनुसार शहर को सुंदर बनाया जाए। शहर को सुंदर, आप वैसे ही मेयर खोजना चाह रहे हैं, वैसे ही मेयर बनाना चाह रहे हैं कि जो इस शहर का जो गौरवशाली इतिहास है उसके अनुसार, उसके अनुरूप वो मेयर बने, ताकि हमारा इतिहास पुनर्जीवित हो। देश के पैमाना पर इस शहर का नाम कैसे आए, तो हमको इसके लिए तो कहीं ना कहीं से सीख लेना पड़ेगा और वह सीख हमको कहीं दूसरे राज्यों से नहीं लेना है, कहीं दूसरे स्थान से नहीं लेना है, हमारे अपने यहां के लोगों से लेना है। ये हमारा सौभाग्य है। हम कहीं भी जाते हैं, देश के में हम कहीं भी जाते हैं, साउथ जाते हैं या नॉर्थ जाते हैं या ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, चाहे जहां चेन्नई में हम लोग जाते हैं,
मैसूर जाते हैं हम लोग, तो पूछते हैं लोग कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ससराम से आए हैं। हम लोग रोहतास कहते हैं, चाहे और कहते हैं, बिहार नहीं लोग जानते, कहते हैं वो ससराम से आए हैं। कोई सासाराम जहां शेरशाह का मकबरा है, तो हम वही सासाराम शेरशाह का मकबरा है। तो मकबरा मतलब यहां के नागरिकों का एक पहचान है, एक चिन्ह है। तो उस पहचान को, उस चिन्ह को हमको बरकरार रखना है और उसको बरकरार के साथ साथ हमको उसको विकसित भी करना है, आगे भी ले जाना है। अच्छा, एक प्रश्न है शिवशंकर जी, कि अभी जैसा आप बता रहे हैं कि शहर देश में ही नहीं विदेशों में जाना जाता है सासाराम शहर को, लेकिन इस शहर को गंदगी के मामले में आपने भी बताया कि 1 नंबर पे है, तो किसको दोषी मान रहे हैं आप? देखिए, किसी भी बुराई के लिए सबसे पहले सिस्टम दोषी होता है, व्यवस्था दोषी होता है, और नागरिक भी दोषी होते हैं। जब हम अपने, एक नागरिक का भी कर्तव्य होता है किसी भी चीज में, तो हम नागरिक का जो कर्तव्य है हम उसका भी निर्वहन नहीं करते हैं, हम केवल दूसरे पर दोष देते हैं। अब तक से हर जगह के हाल है, नगर परिषद का भी वही हाल रहा कि जब समय आता है चुनने के लिए प्रतिनिधि को, तो हम वहां जाति देखने लगते हैं, धर्म देखने लगते हैं और पैसा देखने लगते हैं। जब चुनने का समय आता है कि भाई कैसे आदमी को चुनना चाहिए जो शहर का विकास करे, तो ऐन मौके पर हम क्या करते हैं कि हम जाति, धर्म, मजहब ये देखने लगते हैं। और चुनाव जब हो जाता है तो हम उससे काम खोजने लगते हैं। इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा, जनता को सुधार करना पड़ेगा कि वैसे आदमी का चयन करे जो बाद में पछताने की जरूरत नहीं हो। चुनाव वोट दे दिए पैसा पर, वोट दे दिए जाति पर, वोट दे दिए धर्म पर, और आप उम्मीदवार के चाल चरित्र पर तो वोटे नहीं दिए, उसके व्यवहार पर वोटे नहीं दिए, उसके काम के, उसके अंदर काम के क्षमता को आपने तो देखा ही नहीं, झांका ही नहीं कि आदमी काम कराएगा कि नहीं कराएगा, इसका अनुभव है कि नहीं, ये सब चीज छोड़ दी आपने और वोट दिया आपने जाति पर, वोट दिया आपने धर्म पर, और आप अपने मत को पैसा पर बेच दिए और दोष दे रहे हैं उस वार्ड कमिश्नर को, दोष दे रहे हैं उस चेयरमैन को। तो हमारा भी कहीं ना कहीं से दोष है, जनता का भी दोष है कि अगर चयन का समय आए, चुनाव करने का समय आए, तो ये जितने भी चीजें हैं, जाति हो, धर्म हो या पैसा हो, इसके प्रलोभन में नहीं पड़े, इसके लालच में नहीं पड़े। इसके लालच अगर नहीं हो, पैसा का लालच नहीं हो, सारे बुराई नहीं हो, तो निश्चित रूप से शहर के ये हालत नहीं होता। एक अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, चयन कर रहा है। और जो आदमी पैसा दे करके वार्ड पार्षद बनेगा, कमिश्नर बनेगा, जाति के आधार पर कमिश्नर बनेगा, धर्म के आधार पर कमिश्नर बनेगा, उसके अंदर नैतिकता का अभाव रहेगा और वह जो है फिर जाएगा तो पैसा लेगा ही। और ये बुरा लगता है लोगों को, आप पैसा ले लिए, आप जात पात करके वोट दे दिए, ये नहीं देखा, और अब वहां जाकर के वो जात पात कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, ऊंच नीच कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई तो चेयरमैन गलत कर रहा है। अरे भाई, गलत का आप चुनाव खुद किए हैं और कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है।
अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आप तो पिछले 40 वर्षों से आपने कहा है कि इस शहर को मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, और शहर आज के डेट में गंदगी के अंबार पे टिका हुआ है। जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस वार्ड में जाएंगे, गंदगी गंदगी मिलेगा। नाला नाली के पानी सड़कों पे नज़र आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कमी जो है दूर कैसे होगा? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो 110% सही है। मैं हमेशा जो है शहर भ्रमण में जाता हूं। कई कारणों से। स्वयं इस शहर का कोई ऐसा मुहल्ला नहीं है जहां हमारे ताल्लुकाती लोग नहीं हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, शादी विवाह का अवसर है, चाहे जो भी हो, हम प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी लोग हम पीछे या जहाँ कहीं हमारा जरूरत महसूस हो, हम वहाँ जाते हैं। तकिया से लेकर के, कुराइच से लेकर के, आपको सासाराम का दक्षिणी कोना, चाहे नेवाटी टोला हो, चाहे सागर हो, या चंदनिया हो, या गोला हो, या आपको सुभागंज हो, दलेरगंज हो, जानी बाजार का एरिया हो, जक्की शहीद में भी आपने हम देखे, जक्की शहीद का शाहजहां मोहल्ले में भी आपको हमने देखा है, शेरगंज में हमने आपको देखा है, चौखंडी में हमने आपको देखा है। जी जी, चाहे जक्की शहीद हो, सहजुमा हो, शेखपुरा हो, अंसारगंज हो, कबीरगंज हो, या नूरनगंज हो, या लखनऊ सराय हो, सपुलहगंज हो, भारतीगंज हो, सुनारटोली हो, ये या आपको ये शेरगंज का अगल बगल का इलाका हो, करण सराय हो, नयका गांव हो, आदर्श कोली हो, बीपी सिंह का जहां निवास है, बीपी सिंह का एरिया का, बीपी सिंह, डॉक्टर बीपी सिंह आंख वाले जो हैं, उनका एरिया हो, हम हर एक जगह जाने का काम करते हैं, प्रत्येक जगह जाते हैं। और इस समय तो जाना आना गंदगी के चलते बहुत से लोगों का कम हो गया है, लेकिन मैं जा रहा हूं, प्रत्येक जगह जाता हूं। पहले की अपेक्षा जाना आना मेरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है देखने के लिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? चूंकि नगर परिषद सुपरसीड है, समय समय पर हम जा रहे हैं, लोगों के साथ लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई शहर नहीं है, कूड़ा करकट के ढेर पर शहर आपका खड़ा हो गया है। जो भी आपके पास साधन है, उस साधन से आप ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो अगर कुछ दिन ऐसे रह गया तो शहर में बहुत बड़े पैमाने पर महामारी फैलने का डर हमें सता रहा है, भय हमें सता रहा है कि जाड़ा निकल रहा है, अब गर्मी का दिन आ रहा है, और गर्मी के दिन में कीटाणु जो है ज्यादा फैलते हैं। गर्मी और वैसे भी गर्मी के दिन में इस तरह की बीमारियां होती रहती है। तो ये डर है कि अगर कुछ दिन में शहर का साफ सफाई नहीं हो, शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं हो, तो शहर में महामारी फैल सकता है। ये बात है। लाइन नहीं है, रोड हर जगह टूट गया है, लोग पानी में चल रहे हैं, गंदगी है, पानी में लोग चल रहे हैं। ये स्थिति है शहर की। नाले नालियों का पानी सड़कों पर है, नाले नालियों का पानी सड़कों पर है, और इसका दोष जनता और जो पूर्व के जो प्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र का एमपी हो, चाहे क्षेत्र का चेयरमैन हो, पार्षद हो, इसके लिए सारे दोषी हैं, और हम भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। हमारा चयन प्रक्रिया जो है वह निष्पक्ष नहीं रहा,
हम योग्य उम्मीदवार नहीं देखे। बैनर पोस्टर पर हम देखते हैं, बैनर पोस्टर पर लिखा रहता है सारे के सारे कि हम योग्य हैं, मिलनसार हैं, कर्मठ हैं, करेंगे, लेकिन वोट हम उस पर नहीं देते। अच्छा, एक चीज़ ये बताया जाए कि जैसा आप बता रहे हैं कि गंदगी की सफाई के लिए भी मैंने प्रयासरत रहा और मैं अधिकारियों से भी मिला, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया चूँकि सुपरसीड हो चुका है। नगर परिषद अधिकारी के ज़िम्मे है अभी, और आपने तो प्रयास किया है, नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश नहीं हो पाया। तो ये बताया जाए कि अभी तो जनता काफ़ी त्रस्त है गंदगी को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, बहुत परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। अगर वो जनता आपके पास आती है, आपसे निवेदन करती है एज ए मेयर प्रत्याशी के रूप में, तो क्या आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे? वो देखिए, हम किसी भी जिम्मेदारी से अभी जनरल रहेगा कि रिजर्वेशन होगा, क्योंकि जनरल रहेगा तभी हम उसमें चुनाव लड़ सकते हैं, जो नियमावली है सरकार की। रिजर्व हो जाएगा, चाहे अति पिछड़ा हो जाएगा, चाहे अनुसूचित जाति का हो जाएगा, तो उससे तो हम वंचित रहेंगे। अगर जनरल रहा और जनता हम पर विश्वास अगर किया तो हम इस जिम्मेवारी से भागेंगे नहीं। तो कोई जिम्मेवारी सब तक से नहीं भागे हैं, इस जिम्मेवारी से भी भागेंगे नहीं। लेकिन हमारी इच्छा है कि कोई भी मेयर बने, शहर के साफ सफाई पर ध्यान दे, यहाँ के शहर को कैसे प्रदूषण रहित हो इस पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, विद्यालय पर ध्यान दे, और सदर जो अस्पताल है इसके अंदर रहने वाले जितने भी स्वास्थ्य सेंटर हैं उस पर ध्यान दे। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। ये श्री शंकर कुशवाहा, इन्होंने जो बात कहा आप लोगों ने सुना। इनसे जब मैंने पूछा कि अगर यहाँ की जनता आपके ऊपर जिम्मेवारी अगर देना चाहती हो तो क्या आप उसे अपनाएंगे, इन्होंने कहा कि देखिए अभी समय का इंतज़ार देखा जाए, रिजर्वेशन होगा कि महिला होगा या क्या हो सकता है, जनरल हो सकता है। बावजूद उसके इन्होंने कहा कि देखिए मैं मेयर वैसे व्यक्ति को बनाना चाहता हूँ या वैसे व्यक्ति यहाँ मेयर बने जो इस शहर के नाम के अनुसार इसको स्थान दे सके। इन्होंने एक बात और कहा है, बहुत दर्द भरी आवाज़ से कहा है कि मेरा शहर ऐतिहासिक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी से इसे लोग जानते हैं। जिस शहर को सफाई के मामले में, सुंदर के मामले में एक नंबर पे होना चाहिए, आज वो शहर अपने बेबसी पे आंसू बहा रहा है और गंदगी के मामले में पूरे देश में एक नंबर पे आ चुका है। इनका ये कहना है कि मेयर वैसा व्यक्ति हो, वो चूँकि उस चेयर की गरिमा है, मेयर ऐसा व्यक्ति हो जो इस शहर को शहर बना दे, इस शहर को खूबसूरत बना दे, इस शहर को हरा भरा बना दे, और इस शहर को में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, यानी जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो एक आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सोचे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। इनका विचार बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज़।